हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि हमारे लिया गया है कम्युनिटी के 9वें लेसन से। तो नेक्स्ट डिजीज है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, तो ये है हमारी कैंसर। तो ये कैंसर के बारे में हम जानेंगे। इसमें सारी की सारी कौन कौन सी कैटेगरीज इसके अंदर होती है, क्या होता है कैंसर। तो सबसे पहले इन्होंने कैंसर के बारे में बताया, कैंसर में बी द रिगार्डिंग एज ए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एन। तो ये जो जो कैंसर होती है वो हमारी एक बीमारियों का समूह के रूप में देखा जाता है, कि बीमारियों के समूह के रूप में हमारे कैंसर को जाना जाता है। और इसमें विशेषताएं क्या बताएं इसमें, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो कैंसर के अंदर क्या होती है, अबनॉर्मल ग्रोथ होती है हमारे सेल की। दूसरा, एबिलिटी टू इन्वॉल्व ऑफ द एडजेसेंट टिश्यूज एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन एंड। तो ये क्या करती है, इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये सारे के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेती है अपने अंदर। इन्वॉल्व इन द सेंस कि फैलने में इतनी माहिर है कि सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स जो वो सारे इफेक्टेड होते हैं इससे। दूसरा, इन्होंने बताया इवेंचुअल डेथ ऑफ द पेशेंट if the tumor has the progressed beyond that the stage when it can be successfully removed। तो इन्होंने बताया है कि ये जो होती है इसमें पेशेंट की जो है डेथ हो जाती है अगर पेशेंट जो है वो ट्यूमर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है और बियॉन्ड दैट स्टेज, मतलब कि स्टेज से आगे जा चुका है, और इट कैन सक्सेसफुली रिमूव, और उसको मतलब कि सफलतापूर्वक उसको रिमूव या हटाया भी नहीं जा सकता है। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें पेशेंट की क्या होगी, डेथ ही होगी। ठीक है, पेशेंट की डेथ हो जाती है जब स्टेज से ज्यादा प्रोग्रेस कर गया है कैंसर और सक्सेसफुली उसको हटाया नहीं जा सकता, तो उसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है। और कैंसर जो है कैन ओकर एनी साइट ऑफ टिश्यूज। तो कैंसर जो है वो हमारे किसी भी साइट पे हो सकता है, टिश्यू में कहीं भी हो सकता है, बॉडी में कहीं भी पाया जाता है, मे इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ सेल। और ये हर तरीके के सेल की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होती है, और किसी भी टिश्यू में, ऑर्गन की किसी भी जगह पर हमारा जो कैंसर होता है वो पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इतनी डेंजर बीमारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसके अंदर हमारी मेजर कैटेगरीज जो है वो बताई गई है कैंसर की। तो इसमें मेजर कैटेगरीज बताई गई है हमारी कैंसर की। तो देखते हैं, सबसे पहले होता है हमारा कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा हम किसको बोलते हैं, ये अराइज होती है हमारी एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग से, जो कि इंटरनल सरफेस पर होती है। तो इंटरनल सरफेस पर पाई जाने वाली जो हमारी एपिथेलियल जो लेयर होती है, एपिथेलियल जो टिश्यूज की बनी हुई जो लेयर होती है एपिथेलियल से सेल्स जो होते हैं उनसे फिर हमारे एपिथेलियल टिश्यूज बनते हैं। तो उनकी जो इंटरनल सरफेस पर पाई जाने वाली वाले जो वेरियस यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं वहां ये अराइज होती है हमारी कार्सिनोमा। जैसे कि माउथ के अंदर हो जाती है, ओसोफेगस खाने की नली में हो जाती है, और इंटेस्टाइन्स यानी कि हमारी आंत होती है उनके अंदर, यूट्रस, ठीक है, तो जो गर्भाशय होता है उसके अंदर हमारी हो सकती है। एंड फ्रॉम द स्किन ऑफ एपिथेलियम्स। ठीक है, तो एपिथेलियम्स की जो स्किन जो होती है उन सभी में ये हमारी अराइज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सार्कोनोमास। तो सार्कोनोमा जो हमारी कैंसर होती है ये अराइज होती है मेसोडर्मल सेल्स में। जहां पर हमारे मेसोडर्मल सेल मिलेंगे वहीं पर ये हमारी अराइज हो जाती है, और ये वेरियस जो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वहां हमारी पाई जाती है, जैसे कि फिब्रोइड टिश्यूज जो होते हैं। ठीक है, फिब्रोइड टिश्यूज है, फैट है, या फिर हमारे बोन है, तो ये यहाँ पर हमारी अराइज होती है जहाँ पर मेसोडर्मल टिश्यूज हमारे पाए जाते हैं, मेसोडर्मल टिश्यूज पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारी है लिम्फोमा या फिर माइलोमा या फिर ल्यूकोमीनिया। तो ये तीनों हमारी जो होते हैं ये हमारी अराइज होती है सेल बोन के अंदर, यानी कि जो बोन मैरो जो हमारा होता है, बोन मैरो के अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं, या फिर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ये इस टाइप की जो कैंसर होती है ये हमारी ऐसी जगह पर अराइज होती है जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है और हमारे बोन मैरो के सेल्स होते हैं। तो वहां होने वाली जो कैंसर होती है वो माइलोमा, लिम्फोमिया या फिर ल्यूकोमीनिया बोली जाती है। ठीक है, तो तीन कैटेगरी में ये हमारी आई है, कार्सिनोमा जो कि माउथ में, ओसोफेगस में, इंटेस्टाइन्स और गर्भाशय में होती है। सार्कोनोमा होती है जो कि हमारे फिब्रोइड टिश्यूज, फैट और बोन में होती है। और लिम्फोमिया और हमारी माइलोमा और ल्यूकोमीनिया ये हमारी बोन मैरो सेल्स और इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर ये हमारी होती है। तो थ्री कैटेगरीज के अंदर मेजर थ्री कैटेगरी है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें हम कैंसर पैटर्न के बारे में जानेंगे कि कैंसर का जो पैटर्न है वो किस तरीके का है। तो इसमें जो हमारा बताया गया वाइड जो वेरिएशन जो डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा कैंसर के अंदर पाया जाता है, तो इसमें हमारे पूरे विश्व के अंदर जो है इंटरनेशनल वेरिएशन पैटर्न जो है कैंसर का, उसमें हमारे मल्टीपल फैक्टर पाए जाते हैं, यानी कि कई चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे फैक्टर पाए जाते हैं, कैंसर होने का कोई एक कारण नहीं है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर को इसमें ज्यादा चुना गया है, यानी कि पर्यावरण की जो चीजें होती हैं जैसे कि खाने की आदतें, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, और हमारी जेनेटिक फैक्टर जो देखे जाते हैं माता पिता से आने वाली, और हमारी एंडिकेंसिस इन द डिटेक्शन ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ केस, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनका अभी तक पता चला ही नहीं है। तो ये कैंसर पैटर्न के अंदर हमारी इन सभी चीजों को माना गया। हॉस्पिटल डाटा अगर देखा जाए तो क्लियरली जो इंडिकेट करता है हमारा ऑर्गन साइट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व आर। तो इसमें हॉस्पिटल के डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो साफ साफ हमारे दो ऑर्गन है, यानी कि टू ऑर्गन साइट है जहां पर सबसे ज्यादा कॉमन हमारा जो कैंसर है वो पाया जाता है। यूट्राइन सर्वैक्स इन द वुमेन, औरत के अंदर जो यूट्रस यानी कि जो गर्भाशय होती है, बच्चादानी होती है, वहां पर कैंसर ज्यादा पाया जाता है। या फिर जो हमारी ओरोफेरेक्स होती है, बोथ ऑफ सेक्स, लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, उनकी जो ओरोफेरेक्स का यानी कि जो गले में, माउथ और गले के अंदर जो कैंसर होता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो दोनों जो साइड होती है वो रिप्रेजेंट करती है अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ ऑल कैंसर केस। तो हमारे जितने भी टोटल केस आते हैं ना उसमें 50% केस हमारे यही पाए जाते हैं। तो बोथ ऑफ कैंसर ऑफ द पेरिडोमेनेटली इन्वायरमेंट रिलेटेड टू हैव द
स्ट्रॉन्ग साइकोकल्चरल रिलेशनशिप। तो भैया दोनों ही जो हमारे कैंसर की जो चीजें हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से ही आती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित ये होती हैं और ये हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है इनका किस चीज में, संस्कृति और सामाजिक तौर पर ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई भी पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। अब हम देखते हैं इसमें कि कैंसर के कारण कौन कौन से होते हैं, कॉज ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इसमें हमारे जो क्रोनिक डिजीज कैंसर है द मल्टी फैक्टरल एटियोलॉजी। तो भाई इसमें बहुत सारे जो रीजन है वो बताए गए हैं हमारे। सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल फैक्टर ही लिया है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर बताया गया है कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं 80 से 90% जो है ह्यूमन कैंसर का जो कारण होता है वो हमारा इन्वायरमेंटल चीजों से ही होता है। जैसे कि मेजर इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर जो हमारी चीजें पहचानी गई उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है। सबसे पहले आ गया तंबाकू। ठीक है, तो तंबाकू क्या होता है, ये वेरियस फॉर्म इसकी जो होती है जैसे कि स्मोकिंग के रूप में चबाते हैं, तो ये मेजर इन्वायरमेंटल कारण है हमारा कैंसर होने का लंग्स के अंदर। ठीक है, तो लंग्स के कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है हमारा लैरिंक्स में हो जाएगा, माउथ में हो जाएगा, फेरेंक्स में। तो ये तो ऑर्गन आपको पता ही होगा, सारे गले के ऑर्गन है हमारे, ओसोफेगस हमारी खाने की नली। ठीक है, तो ये जो सारी होती है ब्लैडर, पेनक्रियाज और हमारी प्रोबेबली किडनी। ठीक है, तो इसमें हमारे ब्लैडर का पता ही है, यूरिनरी ब्लैडर होता है हमारा, ओसोफेगस है। ठीक है, ब्लैडर गॉल ब्लैडर होता है, पेनक्रियाज होता है, जो ये सारी के सारी या फिर किडनी के अंदर, इन सभी चीजों में इन्वायरमेंट के कारण या फिर इन सभी चीजों के कारण कैंसर हो सकता है। ठीक है, और ये हमारा जो है एस्टिमेटेड होता है वर्ल्ड एज और सिगरेट स्मोकिंग इज नाउ ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ ईच ईयर। तो इन्होंने बताया है कि हमारे जो पूरा का पूरा जो विश्व है ना, तो पूरे विश्व के अंदर सिगरेट के कारण 10 लाख लोगों की जो मौत है वो समय से पहले हो जाती है। ठीक है, तो इसमें एक साल के अंदर 10 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है बिकॉज ऑफ रीजन सिगरेट पीना। ठीक है, तो सिगरेट की वजह से समय से पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारे आंकड़ों के अनुसार आई हुई चीजें हैं। अल्कोहल में क्या बताया, ये एक्सेसिव इंटेक जब हम करते हैं अल्कोहल का, तो ये जो ड्रिंक होता है ये एसोसिएट करता है हमारा एसोफेगस, यानी कि जो खाने की नली होता है या फिर लीवर होता है उसमें कैंसर हो जाता है अल्कोहल की वजह से। Some recent studies suggested that the beer consumption may be associated with the rectal cancer। और जो हमारी आने जो अभी हमारी नई जो स्टडी है, नए अध्ययन में हमें पता चला है कि भी जो बियर का कंजप्शन करने से, जो बियर बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं उनको रेक्टल कैंसर हो जाता है, यानी कि मलाशय जाता है, यूरिन मल पास आउट किया जाता है, जो रेक्टल की जो जगह होती है वहां पर हमारा कैंसर हो जाता है। और ये जो है जो अल्कोहल जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अबाउट 3%। तो वही अल्कोहल जो होता है वो सिर्फ 3% ही रीजन बनता है कैंसर का, यानी कि 3% ही जो है कारण बनता है किसी भी चीज का, मतलब कि ज्यादा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन अल्कोहल अगर एक्सेसिव इंटेक किया जाए तो फिर ये हमारा ओसोफेगस या लीवर के अंदर कैंसर कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हम देखेंगे कि भी कैंसर से जो हमारी डेथ हो जाती है तो इसमें हमारे कौन कौन से रीजन इसके अंदर रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख सकते हैं कि डाइटरी फैक्टर इन्होंने बताए हैं। तो डाइटरी फैक्टर में हमारे रिलेटेड कैंसर जो है, जैसे कि हमारी स्मोक फिश होती है, स्मोक जो मछली होती है उससे रिलेटेड हमारा जो पेट होता है उसके अंदर कैंसर हो जाती है। डाइटरी फाइबर जो होता है वो हमारी आंतों के अंदर कैंसर कर देता है। बिफ यानी कि गाय का जो मांस का कंजप्शन करते हैं, मांस खाते हैं, वो हमारी बाउल, ठीक है, जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर कैंसर कर देती है। और हाई फैट की जो डाइट लेते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन जो होता है उनके अंदर कैंसर से संबंधित होती है। और वैरायटी ऑफ अदर डाइटरी फैक्टर जो होते हैं वो हमारे फूड की कॉन्टामिनेशन यानी कि दूषित फूड, गंदा या फिर किसी तरीके का गंदा खाना है, वो भी हमारा इन सारे के सारे एजेंट है वो हमारे इन चीजों से संबंधित होते हैं, कैंसर का कारण बन सकते हैं। अब एक्यूटेशनल से हमारे एक्सपोजर जो होते हैं इसमें इंक्लूड किया गया है हमारा बेनेजिन है, ठीक है, आर्सेनिक है, कैडामिन्स है, कोरोमिन्स है, या फिर फेनल क्लोराइड्स है, या फिर हमारा एबेबेस्टोन्स है, पॉलीसाइकिल्स है, या फिर हमारा हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो जितने भी हमारे एक्सपोजर ये जो बताई गई है सारे के सारे हमारे केमिकल्स हैं जो कि कैंसर का कारण बनते हैं। ठीक है, व्यावसायिक रूप से अगर एक्यूटेशनल देखा जाए कि इन केमिकल्स और इन सब्सटेंसेस के उसमें संबंध में आने वाले जो भी हमारे जो लोग हैं जो इस तरीके का व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय से संबंधित है, और भी होते हैं इसमें रिमेन भी आइडेंटिफाइड जो कि भी पहचाने नहीं गए हैं, और भी होते हैं। तो ये रिस्क होते हैं, मतलब कि ये खतरा होते हैं, एक्यूटेशनल एक्सपोजर जो होते हैं ये हमारा खतरा बढ़ाते हैं कैंसर होने का। और स्मोक और सिगरेट भी अगर ऊपर से पीते हो तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक्यूपेशनल से जो हमारे एक्सपोजर होते हैं इसमें रिपोर्ट जो में जो पाया गया है कि 1 से 5% तक ह्यूमन कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जाता है इसमें वायरस। तो वायरस जो है हमारा ओरिजिन ह्यूमन कैंसर से रिलेटेड हमारा पाया जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटेड पाया जाता है, हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा जो बोला जाता है हमारा। तो इसमें रिलेटिव जो हमारा खतरा होता है इसमें पॉक्सोपी सैराकोमा, और इसमें पेशेंट विद एचआईवी जो इन्फेक्शन होता है हाईली, तो ये भी हमारा फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स ऑफ एपेंडेमिक टू द रिकॉग्नाइज। तो ये भी हमारा एचआईवी इन्फेक्शन जो होता है, जब इसकी जो आगे जाके जो लक्षण देखे जाते हैं तो ये एड्स के रूप में ये हमारा जाना जाता है। ठीक है, तो एड्स के नाम से ये हमारा पहचाना जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें दिया है इन्होंने कि ह्यूमन
जो हमारा पापिलोमा वायरस जो होता है वही हमारा एड्स के नाम से संबंधित होता है। और एचआईवी जो है वो चीफ सस्पेक्ट ऑफ द कैंसर सर्विस। जो एचआईवी होता है वो हमारी जो सर्वेक्स होती है यानी कि वेजाइनल जो एरिया होता है वहां का कैंसर हमारा पाया जाता है। एचपीवी बोला जाता है ये, ठीक है। एचपीवी यानी कि ह्यूमन पापिलोमा वायरस, ठीक है। एचआईवी हमारा होता है जो हमारा ह्यूमन सिंड्रोम्स के अंदर आ जाता है, और ये हमारा हो जाता है पैपिलोमा वायरस एचपीवी, ठीक है। तो ये चीफ हमारा कैंसर होता है सर्वेक्स का फीमेल्स के अंदर। और इसमें पैरासाइटिस यानी कि जो परजीवी होते हैं, पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन जो होता है ये हमारा इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ कैंसर। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे कि सेक्सिटोसोमामिस जो हमारे होते हैं, जो कि मिडल ईस्ट के अंदर, जो मध्य पूर्व के अंदर पाए जाते हैं, ये प्रोड्यूस हमारा कार्सिनोमा होता है ब्लैडर के अंदर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होने वाला कैंसर जो होता है ये हमारा परजीवी यानी कि पैरासिस्ट की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो वायरस है वो भी परसिस्ट है, वो भी ये सारे के सारे हमारे कैंसर को बढ़ावा देने वाले कैंसर हो सकता है इन सभी की वजह से। और कस्टम हैबिट एंड लाइफस्टाइल तो हमारा होता ही है। तो इसमें जो है कस्टम है यानी कि हमारे रीति रिवाज है, आदतें हैं, हमारा जीवन जीने का जो तरीका है ये भी एसोसिएट करते हैं और इंक्रीज करते हैं हमारे कैंसर होने के खतरे को। तो इसमें जो हमारा पारिवारिक जो हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें एसोसिएशन होता है, जैसे कि स्मोकिंग लंग्स कैंसर यानी कि सिगरेट वगैरह पीना जिससे कि हमारा लंग्स के अंदर कैंसर हो जाना, तम्बाकू बैटल चबाना, ये सारे हमारे ओरल कैंसर पैदा करते हैं, ठीक है। और अदर खतरे के अंदर हमारा इसके अंदर आ जाता है न्यूमनस होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं, जैसे कि धूप होती है, सूर्य की रोशनी होती है, रेडिएशन होती है, हवा होती है, गंदा पानी होता है, दूषित हवाएं होती है, या फिर दवाइयां ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं आप जैसे कि एस्ट्रोजन वगैरह। तो ये सारी की सारी हमारी क्या परसिस्ट करती हैं, ये सभी की सभी हमारी कैंसर से रिलेटेड होती है, कैंसर से संबंधित होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या क्या है। अब इसमें हमारे जेनेटिक फैक्टर भी हैं, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर के अंदर हम देखेंगे तो इसमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस के अंदर हमारे सस्पेक्टेड चीजें दी गई हैं। फॉर एग्जांपल यानी कि जो हमारे अनुवांशिक कारण होते हैं ना वो भी कैंसर फैलने के लिए जो है बहुत ही सहायक होते हैं, जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा जो बताया गया है ओकर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स। तो ये वही एक जैसे जो माता पिता होते हैं, तो एक ही जैसे माता पिता की जो संतान होती है, जैसे कि मंगोल्स होते हैं मोर लाइकली टू डेवलप कैंसर देन नॉर्मल चिल्ड्रन। तो जो हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे जो मंगोल्स के अंदर पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें कैंसर जो है जल्दी डेवलप होता है, ठीक है। मोर प्रोबेबली जो है कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप होता है, यानी कि बीच का जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही जटिल होता है इसके बीच में, ये यानी कि जेनेटिक फैक्टर भी जो है वो हम भी हमारे कैंसर पैदा करने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। तो मंगोल्स में होने वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जल्दी हो जाता है कैंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही इसके अंदर हमारा आ जाता है जैसे कि हेरिडिटी जो जन्मजात होते हैं, सस्पेक्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल जो हमारी कार्सिनोलॉजिकल सेटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द नंबर ऑफ कैंसर। तो ये जो कैंसर होती है ये हमारी बहुत ही तरीके की होती है। इसमें जैसे कि हमारी जो जन्मजात होने वाली जो कैंसर होती है वहाँ के इन्वायरमेंट और वहाँ की बहुत सारी चीजें जो है उनके उत्तेजित होने के कारण हमारी ये जो है अनुवांशिक होती है, जो माता पिता से बच्चों के अंदर ये कैंसर हमारी डेवलप हो जाती है। तो वहाँ का जो मंगोलियन जो बताया जाता है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इसी तरीके का है जहाँ से हमारी कैंसर जो है वो अनुवांशिक रूप ले लेती है। अब कैंसर का कंट्रोल बताया गया, कंट्रोल करेंगे कैंसर को तो भी मेजर चीजें जो है प्रेजेंट होंगी। मेडिकल नॉलेज फील्ड की वजह से इसकी रोकथाम की जाती है। तो पहले डायग्नोज ट्रीटमेंट है और सारी के सारे रिहाइबिलेशन जो चीजें हैं वो अपनाए जाएंगे सिग्निफिकेंटली इसको कंट्रोल करने के लिए। और जितने भी न्यू केस हैं इंक्रीज हो रही है नंबर ऑफ क्योर ऑफ द रिड्यूसिंग ऑफ द इनवैलिडेशन ड्यू टू कैंसर। तो कैंसर के लिए जितने भी हमारे न्यू केस अराइज हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना, इंक्रीज करना यानी कि फैसिलिटीज को बढ़ाना और जो चीजें हैं उनको रिड्यूस करना, ये हमारे कैंसर को कंट्रोल करने का तो बेसिक का थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें जो अप्रोच है हमारी कंट्रोल कैंसर की, तो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन इसके अंदर दी गई है। एस्टिमेट जो हमारा दिया गया 1/3 कैंसर ऑफ द प्रिवेंटेबल। जैसे कि प्राइमरी जो हमारी प्रिवेंशन इसमें दी गई है तो सबसे पहले जो हम रोकथाम करेंगे तो इसमें मेनली किन किन चीजों का लेंगे, तो इसमें जो डिजीज है जो डायग्नोज है अर्ली डायग्नोज कराना बीमारी को लेकर के हमारे प्राइमरी के अंदर आ जाएगी। और सेकेंडरी में क्या होगा, इसमें जो प्री कैंसर स्टेज जो होती है उसमें हमारी नॉलेज इंक्रीज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉजिटिव फैक्टर की भी क्या क्या कारण है कैंसर के फैलने के, तो उसके बारे में नॉलेज को बढ़ाना जरूरी होता है। तो इसमें पॉसिबल होता है फिर इसके फैक्टर को कंट्रोल करना। और सामान्य पॉपुलेशन में जो है पर्टिकुलर जो ऑक्यूपेशनल हमारे जो ग्रुप हैं उनको उनके लिए जो है कदम उठाना। और इसमें इंक्लूड कौन कौन सी चीजें हमारी हो जाती हैं देखते हैं आगे। प्राइमरी तो ये तो आप इसमें देख सकते हैं जो जो चीजें हमने ये पढ़ी है कि ये कारण होते हैं हमारे कैंसर के फैलने के, तो उन्हीं उन्हीं चीजों पर आपको कंट्रोल करना है। तो मोटा मोटा सा बता देती हूँ इसमें कंट्रोल करना तम्बाकू और अल्कोहल कंज्यूम करते हुए। तम्बाकू जो पर और जो शराब वगैरह जो पीते हैं अगर उन पर आप कंट्रोल करेंगे तो कहीं हद तक आप डेथ भी रोक पाएंगे और कैंसर से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, तम्बाकू से होने वाली जो प्रॉब्लम होती है उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे। पर्सनल हाइजीन के बारे में अगर आप पेशेंट को बताते हैं अपनी साफ सफाई रखने के बारे में, तो वो भी क्या होगा, टाइप ऑफ कैंसर से जो होती है सर्वेक्स की जो कैंसर होती है उनसे भी हमारा छुटकारा मिल सकता है। रेडिएशन वगैरह के बारे में जो स्पेशल इफेक्ट हमारे जो पड़ते हैं वो भी हमारे कम होते हैं अबाउट ऑफ रेडिएशन, जो कि आप मेडिकल रेडिएशन जो होती है उनके बारे में भी अगर पेशेंट को बताते हैं तो वो भी मिनिमम हमारी विदाउट रिड्यूसिंग ऑफ द बेनिफिट्स। ठीक है, ऑक्यूपेशनल से एक्सपोजर है तो वही जो व्यवसाय वगैरह होता है उससे होने वाले जो कैंसर होते हैं तो उसके बारे में भी जो नेग्लेक्ट करते हैं, अगर उन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव वर्क करते हैं, उनके लिए प्रोटेक्टिव चीजें लगाते हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो जिन भी कारणों से हमारा होता है उन्हीं चीजों में सुधार करना
करना, उन्हीं से प्रोटेक्शन लेना, उन्हीं से बचाव करना, उन्हीं को छोड़ देना, रिड्यूस कर देने से ही आपकी कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है। तो वही सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर हैं दोबारा से ये। तो देख सकते हैं आप सारे के सारे वही पॉइंट है इसमें। फिर हमारा इम्यूनाइजेशन आ जाता है, तो इसमें केस प्राइमरी लीवर कैंसर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ जो है वो हमारा टीकाकरण जो है वो करवाना चाहिए, जो लीवर कैंसर के लिए फायदेमंद होता है। ड्रग्स और जो कॉस्मेटिक जो चीजें होती हैं वो करानी चाहिए, जो कि हमारी कार्सिनोजेनेसिस होते हैं हमारे सारे के सारे। और एयर पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करना चाहिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो आप मेजर कर सकते हैं अंडरटेकन, यानी कि कहीं हद तक आप कैंसर को रोक सकते हैं। और ट्रीटमेंटल प्रिकॉशंस यानी कि हमारे घाव वगैरह हो जाती है उनका इलाज जल्दी से कराना चाहिए, और प्रिकॉशंस वगैरह जो है जल्दी लेनी चाहिए, जो कि प्रमोट कर सकते हैं ट्रीटमेंट को। और घाव वगैरह जैसे कि हमारे टीयर्स वगैरह हो गए, सर्वाइकल टीयर हो जाते हैं इंटेस्टाइनल से, हमारी पोलिप्सिस से हो जाती है, या कॉर्निक जेनेटिक्स, यानी किसी प्रकार की हमारी डिजीज और किसी भी प्रकार के हमारे डिसऑर्डर है वो कैंसर को रोक, मतलब आप इन पे इलाज करोगे तो कैंसर को रोका जा सकता है इनसे। लैंगिक में हमारी ये चीज आ जाती है, रोल होता है जो प्राइमरी प्रिवेंशन का हमारा, उसमें एग्जाम्पल जैसे कि कंट्रोल ना होता है इन्वायरमेंटल कार्सिनोमा, जैसे कि तम्बाकू, अल्कोहल, पोल्यूशन, वही चीजें आ जाती हैं बार बार, उन चीजों पर आपको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, कैंसर के प्रति एजुकेशन देंगे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर कि कैंसर के प्रति आप क्या देंगे, आप एजुकेशन देंगे, लोगों को समझाएंगे, हाई रिस्क ग्रुप के बारे में बताएंगे कि हाई रिस्क हमारे या तो बुजुर्ग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एम है कैंसर एजुकेशन देने का, वो लोगों को है मोटिवेट करने का, बीमारी से बचाने का, डायग्नोज करना और जल्द से जल्द इनको इलाज देना। और कैंसर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हमारी कंट्रीज के अंदर जो पब्लिक अर्ली वार्निंग साइन जो होते हैं वो हमारे पता होने चाहिए, वो जरूर बताना है कि भाई अगर आपको कैंसर होगी तो कौन कौन से साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है, फिर आप अपना जो है ट्रीटमेंट अच्छे से कराए। तो डेंजर सिग्नल जो होते हैं उनका आपको जरूर पता होना चाहिए, तो डेंजर सिग्नल से हमारे कैंसर के कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए, ताकि आप अंदाजा लगा सको कि हो सकता है हमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, टेस्ट करा सकें। तो देखते हैं हम इसमें डेंजर सिग्नल कौन कौन से होते हैं हमारे। तो इसमें हम सामान्य तौर पर जो हमारे सिग्नल होते हैं, इसमें लंप ऑफ द हार्ड एरिया ऑफ द ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट के अंदर किसी प्रकार की गांठ या हमारा जो बहुत ही कठोर हो गई है ब्रेस्ट स्तन का जो एरिया होता है, या फिर हमारा मोल्स वगैरह या वात वगैरह, यानी किसी प्रकार का तिल है या फिर किसी प्रकार के मस्से वगैरह हैं, उसका किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, वो टाइट हो जाता है या उसको बढ़ जाता है, उसकी जो गांठ बन जाती है उसमें किसी प्रकार का चेंज, इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द चेंज ऑफ डाइजेस्टिव बाउल हैबिट, अगर आपकी जो बाउल यानी कि इंटेस्टाइन्स का जो काम करने का जो तरीका है, जो हैबिट है, अगर उसमें किसी प्रकार का चेंज आपको दिखाई दे रहा है, कोई किसी तरीके की खांसी और भारीपन अगर गले से आ रहा है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है ब्लड का मंथली, पीरियड्स के दौरान अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ब्लड जो है आउटसाइड यूजुअल अगर डेट नहीं है उसके बाद भी ब्लीडिंग होती जा रही है, अगर इस तरीके का साइन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तुम समझ सकते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर का के लिए के साइन हो सकते हैं। और ये हमारे वैसे ही हमारी ट्यूमर हो जाती है स्किन के अंदर, उसके साइन हो सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारी बाउल के अंदर कैंसर के साइन हो सकते हैं। कफ और खांसी हमारी थ्रोट कैंसर के साइन हो सकते हैं। और ये हमारा जो है यूट्रस के अंदर कैंसर होने के या वेजाइनल ट्रैक का जो होता है वहां पर कैंसर होने के साइन हो सकते हैं। ज्यादा ब्लड लॉस से नेचुरल और फिर से तो ये हमारा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरल से बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो भी हमारा खतरा हो सकता है यूट्रस के अंदर कैंसर का। और ज्यादा स्वेलिंग शोर वगैरह जो है यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में सूजन आ जाए या शोर हो जाए, डज नॉट गेट बेटर, तो ये भी सही नहीं होता है। तो ये सारी के सारी आपने देख लेने हैं कि भाई जो हमारी अनप्लान लॉस ऑफ वेट और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर वेट आपका कम हो रहा है, आप सोच नहीं रहे उससे ज्यादा तेजी से अगर आपका वेट कम हो रहा है, तो ये जो साइन अगर दिखाई देते हैं तो आप सोच सकते हैं कहीं तक कहीं ये तो नहीं कि कैंसर के सेल डेवलप हो रहे हैं आपके अंदर, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, ये डेंजर सिग्नल के अंदर आते हैं हमारे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट जो करते हैं वो क्या वे होता है इसका ट्रीटमेंट का। अभी ट्रीटमेंट में तो इसका कुछ ऐसा दिया नहीं है, इन्होंने ही बोला है कि ट्रीटमेंट है फैसिलिटी, क्योंकि इसकी जो ट्रीटमेंट है ना वो ऑन्कोलॉजी के अंदर आप सेकंड ईयर में जो आपकी MS1 है उसके अंदर जो ऑन्कोलॉजी पढ़ोगे उसमें इसके सारे ट्रीटमेंट मिलेंगे आपको। तो इसमें तो सिर्फ यही जाना है कि इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं सभी को, कैंसर पेशेंट जो होते हैं ना सभी को ये जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल होनी चाहिए कि सभी को इलाज मिलना चाहिए कैंसर का। तो कैंसर में सर्जिकल जो है अपना ऑपरेशन के द्वारा रिमूव कराई जा सकती है, और इसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी ये भी हमारी यूज की जाती है। तो इसमें जो मेथड होते हैं हमारे ट्रीटमेंट के ये सारे के सारे हमारे बनाए जाते हैं पेशेंट के लिए। मल्टी मॉडलिटी की जो चीजें होती है, अप्रोच ऑफ कैंसर, कंट्रोल ऑफ द बिकम ऑफ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ कैंसर ऑफिस सेंटर ऑफ ओवरवर्ल्ड, तो हमारे मतलब कि जितने भी विश्व भर में जितने भी कैंसर के सेंटर हैं वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, सारी की सारी चीजें जो है कैंसर को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। और डेवलप कंट्री जो है वो आज वो कैंसर ट्रीटमेंट जो इसमें है वो हाई टेक्नोलॉजी के साथ किया जाने लगा है, और इसके अंदर जो हमारी क्यूरेबल जो स्टेज होती है वो गोल होता है हमारा, वो प्रोवाइड किया जाता है पेन रिलीफ की भी, दर्द से छुटकारा पाया जाए। लार्जली जो नेगलेक्ट की जाती है प्रॉब्लम कैंसर, उसमें मैनेजमेंट की जाती है पेन की सारी की सारी। WHO ने जो डेवलप की है हमारी गाइडलाइन, तो उसमें यही गाइडलाइन की है कि रिलीफ ऑफ कैंसर पेन, जो कैंसर का जो दर्द है उससे छुटकारा, फ्रीडम ऑफ कैंसर पेन,
जो है आजादी चाहिए कैंसर के दर्द से। तो कंसिडर ऑफ राइट एंड द कैंसर पेशेंट, कैंसर का इलाज पाना कैंसर पेशेंट का अधिकार है। ठीक है, तो WHO के द्वारा ये हमारी मुहैया चलाए गए हैं कि भी दर्द से छुटकारा, दर्द से आजादी, कैंसर के पेन से आजादी, कैंसर के पेन से छुटकारा, और अधिकार है पेशेंट का, कैंसर के पेशेंट को कैंसर का इलाज पाने का अधिकार है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कैंसर को लेकर के, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डिजीज के साथ। तब तक के लिए